दोस्त अभी जहाँ पर हम हैं ये मरवा धर्मपुर का भोला जी का मंदिर है और ये बहुत ही ऐतिहासिक कहा जाता है। यहाँ पूजा अर्चन और के आसपास के लोग करते हैं और बहुत आस्था विश्वास के साथ। आज इन्हीं के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे एक्चुअल में इतनी जो आस्था बनी है वो क्यों है। यहाँ के जो बड़े पुजारी हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, उनसे हम पूछते हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। हमको ये बताइए कि यहाँ जो पूजा स्थल जो है, यहाँ से तो यहाँ पूजा कब से स्टार्ट? ये जो है पूजा, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व इस मंदिर का ये जो शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ है, यहाँ का राजा झब्बन सिंह थे। हाँ, वो जो थे 52 मौजे के मालिक थे, 52 मौजे के। उन्हीं के समय में जो है यह बहुत प्राचीन भव्य मंदिर है, उन्हीं के समय में इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक, और यहाँ पूजा चलता है। हाँ, उसी समय से पूजा चलता रहा। इसका एक दंतक कथा इस प्रकार है, यहाँ बहुत घना जंगल थे। इस जंगल में बहुत राजा को जो थी बहुत सारी गायें थी। इसमें से काली गाय जो थी इस जंगल में चरती थी और चर बुल के इसी जगह इसी स्थान पर चारों स्थान से वह दूध गिराती थी और राजा झब्बन सिंह स्थल से गिराती थी। राजा झब्बन सिंह जो थे उस काली गाय के दूध बहुत खाने में पसंद करते थे। एक दिन की बात है कि राजा झब्बन सिंह चरवाहे से पूछा, अरे नौकरों से पूछा कि इसकी दूध क्या होता है, इनका दूध क्या होता है गायों की, काली गायों की। कहा कि महाराज हम नहीं जानते हैं। तब राजा झब्बन सिंह ने कहा इसका पता लगाओ। पता लगाने के बाद पता लगाने लगा तो नौकर जो थे चरवाहे वो पता उसमें नहीं लगाया। उसी से गए, एक वट वृक्ष थे बहुत बड़ा, उसी के पास बगल में इसी जगह उस जगह जो है कि बैठ के वो जो है अपना जो है कि गाय गुल्ली डंडा खेलते थे, गाय चराते थे। गाय को ये जंगल में छोड़ देते थे चरने के लिए, सारी गायों को। बस गायों जो है चर बुल के चल जाते थे। फिर वहाँ राजा के पास, राजा के घर पे राजमहल में दरवाजे में उसके बाद गायों जो थी, तो राजा जब को दूध नहीं मिलने लगा तो राजा ने नौकर को जो है कि डांट फटकार दिया। तब नौकर ने इसका पता लगाया तो गाय चारों ओर से चरती हुई आई, इसी जगह चारों स्थल से दूध गिराई। तो जो नौकर जो थे रोष में आके नौकर ने जाके राज दरबार से एक कुदाल लाया, कुदाल से इसका खुदाई करने लगा। खुदाई के क्रम में बाबा का मस्तक कट गया, उससे खून निकल गया, ब्लड निकल गया। ब्लड से जो है कि निकलने के बाद रुक नहीं रहा था ब्लड। इसके बगल से ही प्राचीन जो है पार्वती, माँ पार्वती और जो कि गौरी का भी मूर्ति उससे निकला। उसके बाद राजा झब्बन सिंह को रात में स्वप्न दिया महादेव ने कि जो कि हम बाबा बजलेश्वर नाथ हैं। आज बजलेश्वर नाथ, आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इस जगह अवस्थित हैं, इसलिए मेरा पूजा करो। सभी ने इनका खुदाई करके उसके बाद पूजा करने लगा। पूजा के दरमियान में जो है कि इसका जब सोचा सबने मिलके इसका मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जाए, तो मंदिर बनाने के क्रम में जो एक आदमी मंदिर बनाने चाहते थे तो मर जाते थे। इसलिए संपूर्ण क्षेत्रवासी, ग्रामवासी मिलके इसका मंदिर का भव्य मंदिर बने। अभी जो दिख रहा है ये पुराना है, बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। जी नहीं, पुराना ही है, पहले से है। यहाँ जो भीड़ लगी रहती है तो सब दिन इसी तरह रहती है? हाँ, इसी तरह रहती है। आसपास के लोग ही आते हैं? आसपास के लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं यहाँ पर। सावन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सावन में जो है कि एक सावन में जो है कि कम से कम 1.5-2 लाख आदमी आते हैं। हाँ। लोकल ही होंगे? नहीं, बहुत दूर का, बाहर का भी आते हैं। कहाँ से? जैसे बेगूसराय हुआ, खगड़िया हुआ, ये लोकल जिला की। हाँ, लोकल भागलपुर हुआ, कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, फारबिसगंज हुआ, जितना है यानी कि पटना तक के लोग यहाँ आते हैं। बहुत ज्यादा मतलब विश्वास है जी, यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। आप यहाँ से कब से हैं यहाँ पर? हमारा जो 5वां पीढ़ी है, 5वां जनरेशन है। फिर भी आप यहाँ पर जो स्थित हैं कब से?
हम जब से जन्म है तब से यहीं पर है, जो पूजा ही करा रहे हैं। पूजा ही करा रहे हैं। यहाँ पर मेरा ही पूर्वजे ही पूजा कर रहा है शुरू से, जब से बाबा उत्पत्ति हुआ तभी से। कुछ आपके ख्याल में जो महिमा मंडन हो, कृपा दृष्टि हो इनकी? हाँ, इनका कृपा दृष्टि है। वो तारापुर के आदमी थे जी जी जिसको कि शरीर में कुष्ठ हो गया था, रोग। जी। वो जो गंगा जल भर के यहाँ से महादेवपुर घाट से लाता था बहंगी पर, यहाँ बाबा को चढ़ाता था। बाबा की कृपा से वो निरोग हो गए। तो ये कब की घटना है? यही 25-50 वर्ष पहले का, 25 वर्ष पहले का। कुछ और ऐतिहासिक महत्व जो आप बोलना चाहेंगे? क्या यहाँ यहाँ तो भव्य मंदिर ही है, यहाँ पर बहुत है। चलिए, धन्यवाद।